नमस्कार, न्यूज टाइम्स के बुलेटिन में स्वागत है। मैं हूं सुबोध शरण। आइए नजर डालते हैं आज के खास खबरों पर। परसुडी सड़क मरम्मत की मांग को लेकर हजारों ग्रामीणों ने किया डीसी कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन। टाटा स्टील में बोनस समझौता संपन्न, कर्मचारियों को न्यूनतम 17,978 और अधिकतम 1,41,343 रुपए मिलेंगे। और भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने गैस सिलेंडर के साथ डीसी कार्यालय पर किया प्रदर्शन। अब खबरें विस्तार से। परसुडी मुख्य सड़क की मरम्मत की मांग को लेकर परसुडी और सरजामदा क्षेत्र के हजारों लोगों ने आज डीसी कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों की तादाद अधिक होने के कारण डीसी कार्यालय के सामने से गुजरने वाली सड़क पर कुछ समय तक आवागमन अवरुद्ध हो गया था। आंदोलनकारियों का नेतृत्व जिला परिषद के सदस्य राजकुमार सिंह कर रहे थे। इस दौरान करीब 50,000 लोगों का हस्ताक्षरित एक ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम डीसी को सौंपा गया। इस दौरान राजकुमार सिंह ने कहा कि लगातार मांग और आश्वासन के बावजूद जर्जर परसुडी मुख्य सड़क दुरुस्त नहीं किया गया। इस आंदोलन के माध्यम से क्षेत्र की जनता आज शासन प्रशासन को जगाने आई है। इसके बावजूद अगर सड़क की मरम्मत नहीं की जाती है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। परसुडी मेन सड़क जो है फुलबाड़ी से लेकर गदरा तक की स्थिति बहुत जर्जर है और आए दिन दुर्घटना होते रहता है। और लगातार एक साल से हम लोग उसमें लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री सारे लोगों को हम लोग चिट्ठी दिए, सबने आश्वासन दिया कि रोड बनेगा, सबने कहा कि रोड बनेगा, लेकिन उसके बावजूद भी रोड नहीं बना। सरकार को जगाने के लिए हम लोग माननीय डीसी महोदया के माध्यम से एक हस्ताक्षर युक्त जितना ज्ञापन है वो सब देने का काम किए हैं मुख्यमंत्री के नाम से। और इसके बाद भी नहीं होगा तो इसके बाद जो आंदोलन होगा। टाटा स्टील में आज बोनस समझौता संपन्न हो गया। प्रबंधन और यूनियन के बीच हुए समझौते के मुताबिक इस वर्ष टाटा स्टील के कर्मचारियों को बोनस के रूप में न्यूनतम 17,978 रुपए और अधिकतम 1,41,343 रुपए की राशि मिलेगी। बोनस की राशि सोमवार तक कर्मचारियों के खाते में चली जाएगी। टाटा वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष पीएन सिंह ने बोनस समझौते के बारे में पत्रकारों को जानकारी देते हुए कहा कि कर्मचारी हितों को ध्यान में रखकर बोनस समझौता किया गया है। कर्मचारियों को पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष बेहतर बोनस दिलाने का प्रयास किया गया है। उम्मीद है कि कंपनी के मजदूर अच्छे काम में बोनस की राशि का उपयोग करेंगे। हाउस का पूरा सपोर्ट रहा, धैर्य रहा, अदर डिवीजन का भी धैर्य रहा। वो लोग कहीं कोई प्रेशर प्रैक्टिस नहीं अपनाया कि बोनस जल्दी मिले, इसलिए हम लोग शांतिपूर्वक बार्गेनिंग करते रहा। और बोनस बनाने में आधार नहीं था तो हम लोग देखा कि नेट प्रॉफिट 5 साल का निकाला तो उसमें 5 साल का एवरेज 2.73% ऑफ नेट प्रॉफिट का लिया गया था, जिसमें कि हमारा काम नहीं चल रहा था, सम्मानजनक नहीं काम, 171 से ऊपर नहीं बढ़ रहा था। तो बढ़ते बढ़ते वो 2.9% पर आया नेट प्रॉफिट का, जो अमाउंट हुआ 182.47 करोड़ हुआ। तो ये दोनों चीज़ अचीव हुआ। और इसका एक कारण था कि इस बार एओपी भी 93% अचीव हुआ था और मार्जिन जो नेट प्रॉफिट का था वो लास्ट ईयर से कम था। दोनों चीज़ निगेटिव होने से हम लोगों को थोड़ा अधिक और बढ़ने में कोई उपाय नहीं था, इसलिए इतना पर आया, जिसको हम लोग सब समझा कि चलो सम्मानजनक और स्कीम बन रहा है। जो स्कीम के तहत पैसा लिया, आप देखे होगा स्कीम की विशेषता कोई राउंड ऑफ नहीं है, जितना आया उतने हम लोग लिए। हम लोग एक पैसा का
राउंड अप करने की कोई डिमांड नहीं है, नहीं जो आता है वही लेंगे। ये सोमवार को बैंक में पहुंच जाएगा, उसके बाद मंगल से लोग निकलना शुरू करेंगे और हम तो सोचते हैं नहीं निकालना ज़्यादा अच्छा रहेगा। जिसका बैंक जितना नज़दीक है इतना मजदूरों क्या कहना चाहेंगे बोनस के अमाउंट मजदूर के लिए अपील जा रहा है, मजदूर को बोलेंगे बोनस का जो पैसा है वो एडुकेशन में अगर बच्चे हैं तो उन पर खर्च कीजिए, उसके बाद नहीं है तो एसेट के रूप में, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद लोग को तकलीफ होता है घर बनाने का, अभी से हर साल कुछ उसमें इन्वेस्ट कीजिए। 2 चीज़, और अगर उससे भी कोई अति ज़रूरी काम है, किसी को मदद करना है, भाई को फैमिली में जो लिख पढ़ रहा है कुछ कर रहा है उसको मदद कीजिए पहले। यही है बोनस का, एनुअल बोनस है। केंद्र सरकार द्वारा सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर में कटौती किए जाने के विरोध स्वरूप आज भाजपा महिला मोर्चा की सदस्यों ने डीसी कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। भाजपा की महिलाएं विरोध स्वरूप साथ में खाली गैस सिलेंडर भी लेकर आई थीं। भाजपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष ने कहा कि घर महिलाएं चलाती हैं, लिहाजा घर चलाने में महिलाओं को कितनी दिक्कतें आती हैं वही बेहतर समझती हैं। केंद्र सरकार ने गैस सिलेंडर में कटौती कर महिलाओं की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सरकार को साल भर में 12 गैस सिलेंडर देने की व्यवस्था करनी चाहिए। सिलेंडर ये मिलने का प्रस्ताव आया है, इसका विरोध हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि साल में हम लोग को 12 चाहिए, क्योंकि महिला ही घर चलाती है, सब कुछ करती है महिला को पता है कि किस तरह से घर चलाना चाहिए। तो साल में 6 सिलेंडर से घर का चूल्हा कैसे जलेगा, इसके लिए विरोध पर हम लोग उतरे हुए हैं कि हम लोग को साल में 12 सिलेंडर चाहिए, और नहीं अगर नहीं मिलता है तो हम लोग इससे भी बड़ा मैंने कर गुजरने का तैयार हम लोग अब कमर कस लिए हैं। हर महिला अब चूड़ी नहीं, अब कड़ा पहनेंगे, लोहा का कड़ा पहन के ही निकलेंगे, और हर घर में जाएंगे, हर गली में जाएंगे, हर सड़क में जाएंगे, और यहाँ तक कि दिल्ली तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। तो वहाँ जाके सोनिया गांधी मनमोहन जी का थोड़ा नींद खोले और आँख भी खोले कि हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में महिला लोग एक साथ, महिला परिवार सब कोई रहता है, क्योंकि विदेशी हम लोग है नहीं, विदेशी तो सोनिया गांधी जी है। करीब 4 करोड़ रुपए की लागत से टाटा मुख्य अस्पताल के सीसीयू को अपग्रेड किया गया है, जिसका उद्घाटन आज टाटा स्टील के एमडी एचएम नेरुरकर और टाटा वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष पीएन सिंह ने संयुक्त रूप से किया। उद्घाटन के उपरांत एमडी ने नए रूप में आए सीसीयू का अवलोकन किया। टीएमएच के सीसीयू में अब 22 बेड की व्यवस्था दी गई है। उद्घाटन के मौके पर टाटा स्टील के उपाध्यक्ष संजीव पाल, टीएमएच के तमाम चिकित्सक, स्टाफ और नर्सेस मौजूद थे। इस मौके पर समारोह को संबोधित करते हुए एचएम नेरुरकर ने कहा कि टाटा स्टील के कर्मचारियों और शहर वासियों के हितों को ध्यान में रखते हुए टीएमएच के सीसीयू को नया लुक दिया गया है। इस तरह की व्यवस्था होने से गंभीर रोगियों को इलाज में दिक्कतें नहीं होगी। Esteemed guests and state-of-the-art care to the patients. To see the general upkeep of the hospital where I came, I don't know whether it was done for today's function or it is normally there, but it's looking well, and again compliments to the team for maintaining and keeping it so well. If you are able to keep it like this, I think that's the way it should be. Coming back to this unit, I know we very badly needed this, both for our employees as well as for the society. And the reason is very simple. The medical science has progressed a lot, and if one can do that much little more and save a life, I think one has achieved something, because that's what critical care unit is all about, and that's where you require that a lot of skill and a lot of dedication. It's a very almost a world class unit. I am sure the equipment will be top class. The people who will use it need to be now world class, and world class not in terms of your skill. As PN said just now, Mr. PN Singh said, I cannot call him PN anymore, he is now Mr. PN Singh. That training, upgradation, all that is necessary, and that's something we are committed to, and I would like to say that we will continue to do. I don't think if there is any scheme or anything which says that we want to train our doctors, we want to get some specialists, we want some special courses. You put it up, and I have told this to some of the groups in between when we were meeting.
I have not met that group for a long time. I think I need to meet that group also for. I have not met them for a long time. बागी जमशेदपुर स्कूल के पास शुक्रवार दोपहर सड़क क्रॉस करने के दौरान बस की चपेट में आने से राजेंद्र विद्यालय की 11वीं कक्षा की छात्रा तृप्ति कुमारी गंभीर रूप से जख्मी हो गई। घायल छात्रा का इलाज टीएमएच में चल रहा है। घटना को अंजाम देने वाली बस टाटा मोटर्स कंपनी के अंडर में चलती है। घटना के बाद चालक बस छोड़कर भाग गया। कुछ छात्र छात्राओं ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि दोपहर की छुट्टी के बाद भीड़ भाड़ अधिक थी। तृप्ति सड़क पार कर रही थी कि इसी दौरान बस ने उसे धक्का मार दिया। जख्मी छात्रा साकची क्षेत्र की रहने वाली बताई जाती है। तो फिर बस ना घुमा के आ रहा था, तो उसी में उसके ऊपर शायद पहले धक्का दिया, फिर उस चढ़ा दिया पूरा पैर ना, गलती से ऊपर ब्रेक मारने की कोशिश कर रहा होगा, फिर उसका पूरा पैर पे चढ़ा दिया, तो फिर पूरा सामने वाला चक्का। वहीं साक्षी थाना प्रभारी भोला प्रसाद ने इस संबंध में कहा कि बस चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया है। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। वही पता चल रहा है। सर, लड़की की स्थिति क्या है? अभी और में उसको भेजा गया है, पैर में काफी चोट है। 3 दिवसीय 18वां माउंटेनियरिंग फाउंडेशन ईस्ट जोन स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग कंपटीशन आज से जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में शुरू हो गया। इस प्रतियोगिता में 100 युवा भाग ले रहे हैं। टाटा स्टील एडवेंचर क्लब के पीपी कपाड़िया ने इस संबंध में कहा कि इस प्रतियोगिता के जरिए जहां युवक युवतियां अपनी दक्षता दिखाएंगे, वहीं उनमें अनुशासन की भावना का भी सृजन होगा। जमशेदपुर जैसे स्पोर्ट्स का महानगरी माना जाता है झारखंड का, तो इसमें 18th स्पोर्ट क्लाइंबिंग कंपटीशन टाटा स्टील ने सपोर्ट कर रहा है, ऑर्गेनाइज कर रहा है। और इसमें बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल से लोग आए हुए हैं अपना स्किल्स दिखाने के लिए। स्पोर्ट क्लाइंबिंग एक बहुत ही स्किलफुल एक्टिविटी है और इसमें बहुत ही चुस्ती फुर्ती दिखाना पड़ता है और इसमें स्किल्स डेवलप करना पड़ता है, अनोखा स्किल्स, क्लाइंबिंग का स्किल्स। और इससे इंसान में एक डिसिप्लिन भी आता है, अपने आप को पहचानने का भी मौका मिलता है कि अपना शक्ति क्या है, संतुलन कैसा है, माइंड बॉडी बैलेंस कैसा है, और इससे हम लोग को जीने के। हेलीकॉप्टर दुर्घटना के बाद पहली बार 16 अक्टूबर को शहर प्रवास पर आ रहे मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा के लिए जमशेदपुर परिसदन को संवारकर नया रूप दिया जा रहा है। इस क्रम में सर्किट हाउस के बेड से लेकर चेयर और ड्राइंग रूम से बाथरूम तक को आधुनिक रूप दिया गया है। इधर आज इस तैयारी के बारे में एडीसी गणेश कुमार ने मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि 16 अक्टूबर को शहर प्रवास पर आ रहे मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा उस दिन सरायकेला खरसावां जिले में नव स्थापित आधुनिक पावर प्लांट का उद्घाटन करेंगे। रात्रि विश्राम जमशेदपुर में करेंगे। अगले दिन यानी 17 अक्टूबर को भाजपा के सांगठनिक कार्यक्रम में भाग लेने के बाद वो फिर सरायकेला खरसावां के लिए रवाना हो जाएंगे। 16 को आ रहे हैं, उसमें उनका मुख्य उद्देश्य ये है कि ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य विभाग, कल्याण, समाज कल्याण एवं श्रम नियोजन में जो विकास उन्मुख कार्यक्रम चल रहा है उसका धरातल पर क्या स्थिति है, इसकी जानकारी लेना चाह रहे हैं। राजस्व के संबंध में जैसे कि नामांतरणवाद कितना पेंडिंग है, भू अभिलेख का अद्यतन किया जाना जरूरी है, कंप्यूटराइजेशन होना है, और आदिवासी भूमि वापसी का मामला सब है, तो उस सब की समीक्षा की जानी है ना। तो इसके लिए जो है सो वो आ रहे हैं। उसमें जैसे हमारे यहाँ पहले सर्वप्रथम सरायकेला जाना है उनको 16 अक्टूबर को, और वहाँ जो है सो उनका कार्यक्रम